गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, difference between equity shares and preference shares. And this chapter today we will do the meaning of share capital, types of share capital, and issue procedure, minimum subscription, that we will do in this part. This is Kumud Ranjan Jha, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Station, Hendon. Today we are going to do Accounting for Share Capital, NCERT Book 2, Chapter 1, Part 2. फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी एस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसी का सेकेंड पार्ट करना है हमें। कुछ चीज़ें रह गई थी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर कैपिटल? द कैपिटल विच इज रिसीव्ड बाय अ कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर is known as share capital. Very simple. Now the types of share capital: authorized capital, issued capital, subscribed capital, and reserve capital. Authorized capital, very important. It is authorized to issue by companies memorandum of association. जब आपने बिजनेस स्टडी में इनकॉर्पोरेशन पढ़ा होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम जो नंबर ऑफ शेयर और कैपिटल मेंशन करते हैं कंपनी का, जितने कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में उसका मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। नाउ दैट पार्ट ऑफ the authorized capital which is actually issued to the public for subscription. अब authorized capital के सपोज authorized capital हमारा 100 का है तो 100 शेयर्स है, तो इसमें से पूरा 100 शेयर्स कंपनी इशू नहीं करेगी। तो 100 में से सपोज 50 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, 50 शेयर इशू कर रही है, तो दैट 50 इज ओनली इशूड कैपिटल, जो पब्लिक को इशू किया गया कि आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। नाउ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल। अब ये किसका पार्ट हो गया? इशूड कैपिटल का पार्ट हो गया, विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मैंने 50 अपने एग्जाम्पल में इशू किया था कैपिटल को, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 50 के 50 कैपिटल्स पब्लिक ले खरीद ले। तो इस 50 में से जितना, सपोज 40 ले रही है, तो दिस 40 इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जिसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया कि भाई हमें ये शेयर चाहिए। नाउ द सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द सब्सक्राइबर, जिसपे हमें पैसे मिल जाएंगे, वो पार्ट। एंड आफ्टर दैट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें क्या होता है कि हो सकता है सब्सक्राइब तो कर लिया पब्लिक ने, उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी, उन्हें हमने अलॉट कर दिया, बट लास्ट में उनके पास पैसे नहीं थे। इट इज़ दैट पोर्सन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बट नॉट येट एक्चुअली रिसीव्ड। कॉल तो हमने किया पैसा, लेकिन बेचारे शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं था और उसने पैसे नहीं दिए। एंड लास्ट, uncalled capital, the portion of the subscribed capital which has not been called up, जो हमने subscribed capital में से जो portion हमने अभी called नहीं किया है, जिसके पैसे हमने अभी नहीं मंगवाए हैं, इसे हम एक टेबल चार्ट्स में देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्लियरली। सपोज एक कंपनी ऑथराइज्ड होती है कितने कैपिटल से? 1000 शेयर कैपिटल है, ठीक है। 1000 number of shares 1000 at the rate of ₹10 each। तो कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 10,000। शेयर कैपिटल इज 10,000। इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। अब 1000 शेयर्स में से कंपनी ने क्या? ओनली 500 शेयर्स को इशू किया, तो ये हो गए इशूड कैपिटल।
500 मल्टीप्लाइड बाय 10 वो टोटल हो गया उसका इशू शेयर्स। अब इशूड में से क्या होगा, सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड। तो जिसके लिए एप्लीकेशन आ गए, सपोज 400 के लिए एप्लीकेशन आ गए, तो ये 500 में से 400 क्या हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड एंड 100 हो गया अनसब्सक्राइब्ड। ये अनसब्सक्राइब्ड हो गया, तो ये जब सब्सक्राइब नहीं हुआ तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, बात किसकी करेंगे 400 की जो एक्चुअली सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पोर्शन हो सकते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। तो हमने एक शेयर की वैल्यू आपको 10 रुपीज़ हमने कहा है कि एक शेयर 10 रुपीज़ का है। सपोज इस 10 में से हमने जो कॉल्ड अप किया है 7 रुपीज़ कॉल्ड अप कर चुके हैं, बाकी 3 रुपीज़ हमने नहीं कॉल्ड किया 10 में से, ठीक है, तो वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गया और हमने जो कॉल्ड अप किया वो 7 रुपीज़ है। और इसमें से पेड अप और कॉल्स इन एरियर हो सकते हैं। जितने लोग 7 रुपीज़ दे देंगे, सपोज ये 400 को हमने इशू किया, पूरा 400 लोगों ने हमें 7 रुपीज़ दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा पेड अप कैपिटल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 400 लोगों ने 7 रुपीज़ नहीं दिए, मुझे सिर्फ 300 लोगों ने दिए, तो 100 क्या हो गया कॉल्स इन एरियर हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो 100 हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर्स। अब आपको क्लियर है। ऑथराइज्ड के दो पार्ट हो गए, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। अनइशूड को अब छोड़ दो, इशूड में से नाउ वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से अगेन कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड कैपिटल। तो जो कॉल्ड अप किया उसमें कॉल्स इन एरियर होगा, जो अनकॉल्ड कैपिटल है जो हमने मांगे ही नहीं उसमें एरियर कैसे होगा, तो उसका जो पार्ट बचेगा रिजर्व कैपिटल एंड अनरिजर्व कैपिटल। मेरे ख्याल से ये अब क्लियर है। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल अपने आप में क्वेश्चन आता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आता है, सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। अभी हमने जब आपको टेबल समझाया तो इसमें रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन लिखी थी, आपको बताया था रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल remaining uncalled that a company resolved by a special resolution not to call except in the event of winding up of the कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब जब कंपनी खत्म होगा तभी पैसे मांग सकती हैं। सच शेयर्स आर एज सोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, that is reserved capital. That part of subscribed capital which is not called by company is in its life, ठीक है, रिजर्व कैपिटल लाइफ में जिसको अभी तक हमने कॉल नहीं किया कंपनी ने। तो यू कैन सी हियर द क्वेश्चन ऑफ 2018 सीबीएसई एग्जाम का आया है आपका। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, इज रिजर्व कैपिटल अ पार्ट ऑफ unsubscribed capital or uncalled capital? What will be your answer? The right answer is reserve capital is a part of uncalled capital. अभी हमने कहा था आपको थ्योरी में कि uncalled है, हमने अभी मांगा ही नहीं। एरियर की बात तो तब हो जब हमने मांगा, तो कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं, ये uncalled capital है। और आपको 19 में भी देखिए पूछा हुआ है, यू कैन सी हियर इन 19 अगेन क्वेश्चन आया था। इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आया है व्हाट इज मेंट बाय रिजर्व कैपिटल, तो पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है। रिजर्व कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी टू बी कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अभी हमने इसके पैसे नहीं मांगे, मतलब कंपनी हमने मीन्स कंपनी ने नहीं मांगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं। अ साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द capital of a company is that the amount on its shares can be gradually collected. आप इकट्ठा जरूरी नहीं मंगवाए, जैसे 10 रुपीज़ का एग्जाम्पल लिया, इट्स नॉट नेसेसरी कि 10 के 10 रुपीज़ ले लें, हम इसे इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं, लाइक 2, 3, 2 ऐसे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज collected along with application is thus known as application money. जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन के साथ आता है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। द सेकेंड एन अलॉटमेंट उसको
अलॉटमेंट भी हो सकता है, वो कॉल भी हो सकता है। द वर्ड फाइनल इज सफिक्स टू बी लास्ट इंस्टॉलमेंट, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में कैसे हो गया, ये 2 रुपीज़ एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, ये कॉल हो गया, तो कितना हो गया 7, तो 3 हो गया लास्ट कॉल, लाइक दिस। नाउ स्टेप्स और प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड आफ्टर दैट टू मेक कॉल्स। इसके बाद हम कॉल करते हैं। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, the company first issue the prospectus to the public. It contains complete information about the company and the manner in which money is to be collected from the prospective investors. The word is prospective investors, means future, जो future में जो हमें पैसे देने वाले हैं। Now the receipt of application. When prospectus is issued to the public, the company has to get minimum subscription within 120 days. Remember this days. Minimum subscription की days क्या होती है, within 120 days from the date of issue of the prospectus. If the company fails to receive the same within the set period, the company cannot proceed for the allotment of shares, and publication application money should be returned within 130 day of the date of issue of prospectus, means 10 दिन के अंदर। यदि 120 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, जो कि 90% होता है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड, तो उसे हम क्या कहते हैं, तब कंपनी कोई भी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। विद इन 130 डे ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो आपको जो जिनसे आपने पैसे मंगवाए हैं एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर्स को, कंपनी हैज़ टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट मनी टू द कंपनी। नाउ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, company may proceed for the allotment of shares after fulfilling certain other legal formalities. Letter of allotment are sent to those whom shares have been allotted, and letters of regret to those to whom no allotment has been more. हमने अभी 500 अपने एग्जाम्पल में शेयर इशू किए थे, 1000 शेयर थे, 5000 शेयर्स हमारे इशू हो रहे थे, ठीक है। और सपोज हमें एप्लीकेशन आ गया 600 शेयर्स के लिए, हमने तो इशू 500 किए थे, एप्लीकेशन 600 का आया, तो 100 को क्या करेंगे, रिग्रेट लेटर भेज देंगे, और 500 को अलॉटमेंट लेटर हम भेज देंगे। अलॉटमेंट हैज़ बीन मोर, व्हेन अलॉटमेंट इज मेड इज रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट, सो नाउ बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो जो लोग अप्लाई करते हैं कंपनी में शेयर्स के लिए, वो तभी शेयर होल्डर नहीं हो जाते हैं अनटिल अनलेस कि उनको अलॉटमेंट ना हो जाए। अब बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, परसेंटेज मैंने आपको क्या बोला अभी, दैट इज 90%, कि जो भी इशू शेयर्स हमने किए हैं उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाएगा, अदरवाइज कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। दिस इज द क्राइटेरिया। Minimum subscription is the amount that, in the opinion of directors, must be raised to meet the needs of business operations of company. To make sure that company does not shortage of funds, it is made compulsory that company must receive application for some minimum number of shares. This is called minimum subscription as per the rule of SEBI. Now point to be noted, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कंपनी रूल में कभी नहीं है, कंपनी एक्ट में नहीं है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सेबी, ये सेबी का गाइडलाइंस है। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और 120 डेज में रिसीव नहीं होगा तो 130 में क्या करेंगे, पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। In case company not received minimum subscription in a specified period, application money shall be refunded within 15 days from the closure of the issue, section 39(1) of Companies Act 2013. A ways of issue of share. Now the ways of issue of
शेयर्स। ये क्या होता है? तरीके। एट पार, एट प्रीमियम। हमारे एग्जाम्पल में जो शेयर था, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, वो था 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 10 क्या है? इसकी एट पार वैल्यू है। यदि 10 रुपीज़ को कंपनी 10 रुपीज़ के शेयर्स को 10 रुपीज़ में ही इशू करती है, दैट इज एट पार। इफ कंपनी इशू मोर देन 10 रुपीज़, सपोज 11, 12, 13, 10 रुपीज़ से जो भी मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऐड हो जाएगा तो वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में 1 रुपीज़ का प्रीमियम है, सेकेंड केस में 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, एंड इन थर्ड केस द प्रीमियम अमाउंट इज 3 रुपीज़। क्लियर है? एट पार मीन्स when share issued on face value, and at premium means face value plus additional amount, that is premium. When issue price of share is exactly equal to their nominal value is known as issue of shares at par. ओके, 10 रुपये का 10 रुपये में इशू हुआ तो वो एट पार हो गया। और दूसरे केस में क्या होगा? When issued price of share is more than their nominal value, face value of public is known as issue of share at premium. 2 रुपीज़ का एग्जाम्पल है, 3 भी हो सकता था। अब इशू के तरीके क्या हो सकते हैं? पब्लिक इशू, ऑफर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू पब्लिक, और दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे प्रीवियस स्लाइड में 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई में। प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द selected group of investors privately to raise capital and not to public in general through public issue. These investors usually are banks, mutual funds and insurance companies. जिस इंस्टीट्यूट को दे देते हैं, इंडिविजुअल पब्लिक को नहीं देके, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वी विल टॉक अबाउट दैट, कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका बैलेंस शीट में, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन balance sheet. You can see here the format of balance sheet. There are 4 columns. First column क्या है? Shareholders fund, equity and liability. First column particular, second note number, थर्ड फिगर्स एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, एंड लास्ट कॉलम क्या है? फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर क्या सब आएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और एसेट्स में आ गया करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड नॉन करंट एसेट्स। और ये नोट टू अकाउंट्स की डिटेल है। तो जो हमने क्लासेस डिस्कस किए थे, देखो बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल, सपोज हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, हमने एग्जाम्पल लिया, अपने एग्जाम्पल में 10,000 शेयर्स 1000 शेयर्स का लिया था। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में प्रेफरेंस, चलो हमने इक्विटी की बात करते हैं, कोई भी शेयर्स ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ कैसे लिखते हैं हम? 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ? 10,000। ये होता ऑथराइज्ड कैपिटल, और ये ब्लॉक हो जाएगा डबल लाइन से। ऑथराइज्ड आउट ऑफ ऑथराइज्ड में से इशू होगा, तो इशू हमने कितना किया था? 500 शेयर्स, ओके, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 5,000। सॉरी, 50,000 लिख गया, इट्स 5,000। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपका है, तो सब्सक्राइब जितने के लिए आपको एप्लीकेशन मिले हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए क्वेश्चंस। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आपका। शेयर होल्डर्स फंड में क्या सब आता है?
हेड है, हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, और इसके सब हेड्स क्या हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज. दिस इज द फॉर्मेट. नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस. ऑलरेडी पूछा हुआ है CBSE 2019 में. Willow Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. ठीक है. The company offered 80,000 shares for subscription to the public, out of which 75,000 shares were subscribed. All amounts were received except the final call of 2 per shares on 3,000 shares. Fill in the missing figure in the balance sheet of Willow Limited as per the provisions of Schedule 3rd Part 1. Remember this, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3rd और पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013. आपको यहाँ अमाउंट फिल करना है. तो शेयर होल्डर्स फंड पूछ रहा है कितना अमाउंट जाएगा, तो ऑथराइज की तो बात नहीं हुई है. तो जब आप नोट्स टू अकाउंट करते हैं तो नोट्स ऑफ अकाउंट जो है इसका काइंड ऑफ क्या हो गया, आपको वर्किंग हो गया. तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इशूड भी गिवन है. आपको फिल क्या करना है, सब्सक्राइब कितने हुए, अनसब्सक्राइब कितने रह गए, और लेस क्या करना है जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है. राइट. तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा ऐसे क्वेश्चंस में. ठीक है. तो शेयर कैपिटल में, ऑथराइज्ड कैपिटल में आप लिख दीजिए, बहुत आसान है. नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इशू प्राइस से. तो 10 ईच का शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख. तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 लाख. इसको कर दिया डबल क्लोज. देन इशूड, तो इशूड तो 80,000 ही किया था कंपनी ने. तो इशूड हुआ नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 8 लाख. अगेन क्लोज. नाउ कम ऑन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको कहा था इन्होंने कितने कैपिटल सब्सक्राइब्ड हुए थे, सब्सक्राइब तो हुए थे कितने 75,000, बट फुल्ली पेड नहीं थे. कुछ कैपिटल वालों ने पैसे नहीं दिए थे लास्ट कॉल के. तो हम इसे 2 पार्ट में बांट लेंगे. वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, दैट इज 72,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 7,20,000. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट रिमेनिंग 3,000 में लास्ट कॉल के पैसे हमारे पास नहीं आए हैं. तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में 3,000 इक्विटी शेयर्स, राइट, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज कितना हो गया 30,000, और कॉल सीनियर कितना हो गया 6,000 का. तो 30,000 माइनस 24,000, 30,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 24,000. और कभी भी ऑथराइज्ड को टोटल में नहीं ऐड करते हैं, इशूड को भी टोटल में ऐड नहीं करते हैं. ओनली वी विल टोटल द अमाउंट वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड, आइदर इट इज फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब्ड के अमाउंट को ऐड करते हैं जो पेमेंट हमें मिल गई है. तो वी हैव रिसीव टोटल अमाउंट फुल्ली पेड अप 7,20,000 एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में 24,000. तो टोटल हो गए 7,44,000. यू जस्ट आप यहाँ 7,44,000 लिख दीजिए और आपका सवाल कहीं गलत नहीं होने जा रहा है. ठीक है. एक लास्ट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, मस्ट रिमेंबर नोट्स. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले the following points should be kept in mind while issuing the share capital for public subscription. The application money should be at least 5% of the face value of shares. Application money, at least there should be 5% of the face value of the share. Call are to be made as per the provisions of the article of associations. Okay.
and a period of 1 month must be elapsed between two calls. The amount of calls should not exceed 25%. A minimum 14 days notice is given shareholders to pay the amount. Calls must be made on uniform basis on all shares within the same classes. Thank you. Thank you for watching.